है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये तो खुशी की बात, अच्छी बात है ना। अरे कोई जगह देने में क्या बुराई है? कोई मुसलमान मंदिर के लिए जगह दे, कोई हिंदू मस्जिद के लिए जगह दे, ये क्या है? अगर नेचर के नाम पे सबके भले के लिए अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनको टेस्ट करना होगा, ये अलग अलग संप्रदाय के लिए है या पूरी मानव जाति के लिए है? जो एक संप्रदाय के लिए काम करते हैं वो देशद्रोही हैं। बिल्कुल पूरी मानव जाति की बात हर रिलीजन में है। जितने भी रिलीजियस संस्थापक हुए इस तरह की नई बातों के लिए, उन्होंने पूरी मानव जाति की बात की है। उन्होंने खुद धर्म नहीं बनाए, उन्होंने ये नहीं कहा दूसरे से नफरत करो, किसी ने भी दूसरे से नफरत की बात नहीं की। और ये जो नफरत के आधार पे राजनीति में बने रहना चाहते हैं या धार्मिक गुरु अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, ये दोनों मुस्टंडे हैं, दोनों देशद्रोही हैं, दोनों तरह की मानसिकता के लोग, और ये खतरनाक लोग हैं। इसलिए पूरे देश को सावधान होना चाहिए। देश का संविधान का मतलब है देश में सिटीजन और मानवों की गिनती करना, मानवता के आधार पर देश को आगे बढ़ाना। अगर इस मानवता के आधार पर बढ़ाने में कोई योगदान है किसी गीता का, किसी रामायण का, किसी कुरान का, किसी बाइबल का, तो वेलकम है। अगर रोड़ा अटकाने का है तो कोई वेलकम नहीं इनका, किसी का भी। ये सारी बेकार किताबें हैं। साहब भी बनवा रहे हैं बाबरी में। दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा, ये देश में पहली बात तो जब जाति और रिलीजन के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो जाति और रिलीजन के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड करना गैर कानूनी है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनके नाम में जाति है या रिलीजन है, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म होना चाहिए। वो असंवैधानिक है, वो खतरनाक है, उनको दफन करना चाहिए। कई पार्टियां देश में है जो रिलीजन के नाम, जो कहते हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटाएंगे, बाबर का, बाबरी मस्जिद बन रही है। अरे क्या बात, ये बेवकूफ है, ये सारे के सारे वही तो हैं। इनको कहेंगे हम गुमराह किए हुए हमारे युवा। देश के युवाओं को गुमराह करे। देश के युवाओं से ये गुजारिश है कि प्रश्न पूछो, पॉलिटिकल सत्ता वालों से भी प्रश्न पूछो, रिलीजियस धार्मिक सत्ता वालों से भी पूछो कि तुम ये बताओ हमारा भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, हमें पाड़ने के लिए क्यों बात कर रहे हो, हमें अलग अलग करने के लिए क्यों बात कर रहे हो। जो अलग अलग करने की बात करता है वो देश का दुश्मन है, वो देश का गद्दार है। और उन गद्दारों के पक्ष में जो नारे लगाते हैं युवा पीढ़ी, वो गुमराह है। और ऐसे हमारे युवाओं को गुमराह करने वाले जो लोग हैं, उनको सुधार करने में बेचना की जरूरत है, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे रिलीजियस लीडर हो। खतरनाक लोग हैं। इसलिए पूरे देश को सावधान होना चाहिए। देश का संविधान का मतलब है देश में सिटीजन और मानवों की गिनती करना, मानवता के आधार पर देश को आगे बढ़ाना। अगर इस मानवता के आधार पर बढ़ाने में कोई योगदान है किसी गीता का, किसी रामायण का, किसी कुरान का, किसी बाइबल का, तो वेलकम है। अगर रोड़ा अटकाने का है तो कोई वेलकम नहीं इनका, किसी का भी। ये सारी बेकार किताबें हैं। साहब भी बनवा रहे हैं बाबरी में। दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा, ये देश में पहली बात तो जब जाति और रिलीजन के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, तो जाति और रिलीजन के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड करना गैर कानूनी है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनके नाम में जाति है या रिलीजन है, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म होना चाहिए। वो असंवैधानिक है, वो खतरनाक है, उनको दफन करना चाहिए। कई पार्टियां देश में है जो रिलीजन के नाम, जो कहते हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटाएंगे, बाबर का, बाबरी मस्जिद बन रही है। अरे क्या बात, ये बेवकूफ है, ये सारे के सारे वही तो हैं। इनको कहेंगे हम गुमराह किए हुए हमारे युवा। देश के युवाओं को गुमराह करे। देश के युवाओं से ये गुजारिश है कि प्रश्न पूछो, पॉलिटिकल सत्ता वालों से भी प्रश्न पूछो, रिलीजियस धार्मिक सत्ता वालों से भी पूछो कि तुम ये बताओ हमारा भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, हमें पाड़ने के लिए क्यों बात कर रहे हो, हमें अलग अलग करने के लिए क्यों बात कर रहे हो। जो अलग अलग करने की बात करता है वो देश का दुश्मन है, वो देश का गद्दार है। और उन गद्दारों के पक्ष में जो नारे लगाते हैं युवा पीढ़ी, वो गुमराह है। और ऐसे हमारे युवाओं को गुमराह करने वाले जो लोग हैं, उनको सुधार करने में बेचना की जरूरत है, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे रिलीजियस लीडर हो।